पहली बार आप लोगों के बीच आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा खैर मकदम किया है। बहनों भाइयों, मैं भी, क्योंकि सामान्य शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या बात है। और यह केवल एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव नहीं है मेरे बहनों भाई, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों की नजर लगी हुई है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा। आज जिन सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया है, वहां का हुजूम, वहां का हौसला लोगों का देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, अब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चाहे हिंदू हो अथवा मुसलमान हो, सभी सच्चाई को मानते हैं। केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो भी काम किया है, इसके पहले किसी भी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए ऐसा काम नहीं किया। माहौल में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो 58.46% मतदान हुआ, और जहां तक लद्दाख का प्रश्न है तो वहां पर 88% से अधिक का मतदान हुआ। मैं समझता हूं 30 वर्षों के इतिहास में इतना बड़ा मतदान कभी नहीं हुआ होगा जो इस बार मतदान हुआ। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं, केवल इस बार बीजेपी की सरकार बना दीजिए, उसके बाद देखिएगा अगला जब चुनाव होगा या 90% मतदान होगा मेरे बहनों भाइयों, 90% मतदान। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 वर्षों में पहली बार यह देखा है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कैसे होते हैं। यह प्रदेश सचमुच लगता है लंबे समय से चाहता था इस प्रदेश में बदलाव होना चाहिए, और बदलाव होने की जो उनकी मुराद थी, मैं समझता हूं इस चुनाव में आप जैसे बहन भाई उसे पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए भी मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, यदि मैं सारी बातों की मैं चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा, फहरिस्त बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता उसकी चर्चा करने के लिए। लेकिन इस सच्चाई को कौन नकारेगा कि पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों को वोट डालने का जम्मू कश्मीर में पहली बार अधिकार यदि किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री। एसटी समुदाय के लोगों के लिए असेंबली में सीट रिजर्व करने का काम भी पहली बार हमारी सरकार ने किया है मेरे बहनों। पिछली सरकारों ने यह सब काम क्यों नहीं किए, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। नगर पालिका, नगर पंचायत, इन चुनावों में भी ओबीसी जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने का काम मेरे बहनों भाइयों मेरी सरकार ने किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है बहनों भाइयों से करती है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हमारे कहने और करने में, हमारे वर्ड्स और डीड्स में, हमारे कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं आता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारत के अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर आप देख लीजिए। 1951 में जो हम लोगों ने वादा किया था, बार बार हम उस वादे को दोहराते रहे कि जिस दिन हिंदुस्तान में स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बन जाएगी, जम्मू कश्मीर की धारा 370 और 35A को चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। अब ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है धारा 370 को वापस करेंगे, 35A को हम वापस करेंगे। बहनों भाइयों, ये आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? वही पार्टी इस काम को कर सकती है जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो। जम्मू कश्मीर की सरकार इस काम को नहीं कर सकती।
मैं कांग्रेस के नेताओं से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए झूठ बोलना यह आवश्यक है? बहनों भाइयों, कलेजे वाला यदि कोई मर्द होता है तो जनता की आंखों में धूल झोंक के राजनीति नहीं करता है, बल्कि जनता की नजरों में नजर मिलाकर राजनीति करता है। भारत के संविधान को लेकर यानी स्पिरिट में हम लोगों ने यहां पर लागू किया और यह रहेगा। लाल चौक पर भारत का तिरंगा नहीं फहरता था। भारत में जो लाल चौक था, जकात में भारत का तिरंगा नहीं फहरता पिछले 30-35 वर्षों से। बहनों भाइयों, 56 इंच के सीने का हमारा प्रधानमंत्री ही था जिसने फैसला कर लिया और आज लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा है और बेधड़क लोग यहां की वादियों में लुत्फ उठा रहे हैं, घूम रहे हैं। पहले यह जम्मू कश्मीर टेररिज्म के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन आज यह जम्मू कश्मीर टेररिज्म के लिए नहीं जाना जाता है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है मेरे बहनों।